अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जो है मज़मून उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा उससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए, सवाल जो है मेरा आपसे है, बेजान चीज़ किसे कहेंगे? वेरी गुड। बेजान चीज़ जो हरकत नहीं करती, जिनमें नशोनुमा नहीं पाई जाती है। एक आम फहम ज़ुबान में इसका जवाब यही होता है। चलिए, अब जानदार कौन सी चीज़ होती है? यस, वेरी गुड। इसकी बिलमुकाबिल होती है, यानी कि जो हरकत करती है, नशोनुमा पाती है और अपनी जैसी चीज़ को ही पैदा करते हैं। वेरी गुड। ये हम साबिका जमात में सीख चुके हैं। लिहाजा मेरा सवाल नंबर 3 जो है आपके लिए, कि जानदारों को जिंदा रहने के लिए किन बुनियादी अज्जा, बुनियादी चीज़ों की जरूरत होती है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यस, हवा और पानी और ग़िज़ा। वेरी गुड। तो चलिए, इनमें से हम जो है पानी के ताल्लुक से नज़्म पढ़ने वाले उर्दू मज़मून में, ये सब तो आपकी साबिका जमात की मालूमात थी, माहौलियत का मुताला आपने जो पढ़ा था उसमें, बट उसका ताल्लुक जो है आज हम उर्दू मज़मून में ही पानी के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं कि पानी किस तरह वजूद में आता है, पानी किन चीज़ों से मिलकर बना है और पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एक शायर ने इसको एक नज़्म के अंदाज में पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये जान लीजिए, चलिए, सब्जेक्ट उर्दू पढ़ रहे हैं हम लोग और जमात चाहरुम उर्दू मीडियम। मेरे स्कूल का नाम यहाँ पर मंदर्ज है और मेरा नाम मुलाहिज़ा फरमा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबक का नंबर कितना है? 7। ओके, ये सबक नहीं है बल्कि नज़्म है, लिहाजा इसका नाम है पानी की हकीकत है। तो चलिए हम अब इस नज़्म को पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ इसको बस दोहराना है। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, ये मिलकर दो हवाओं से बना है। गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है, गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखेंगे शायर कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी। रवानी कहते हैं बेटा तेजी, तबीयत यानी मिजाज, तबीयत यानी मिजाज। ओके, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। अगर दाना यानी अक्लमंद, अगर आप अक्लमंद है तो आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे कि पानी क्या चीज़ है। पानी क्या है? ये सवाल शायर ने खुद पैदा किया ताकि आप सोचें। अब उसका जवाब शायर खुद दे रहे हैं। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, यानी ये दो हवाओं से मिलकर बना है। बेटा दो हवा, जैसे कि आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जिसे हम मादा, साइंस की ज़बान में मादा कहते हैं, वो चीज़ जो है ठोस, माय, गैस, इन 3 हालातों में पाई जाती है। ठोस यानी सख्त, माय यानी पानी की शक्ल और गैस यानी कि हवा, भाप की शक्ल। तो शायर कह रहा है कि ये मिलकर दो हवाओं से बना है। यस, पानी जो है दो हवाओं से मिलकर बना है। तो उनके नाम है ऑक्सीजन, जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। यस, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस वक्त जब सांस अंदर लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। उस हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, और हाइड्रोजन, इन 2 गैसों को मिलाकर जो है पानी बनता है। फिर शायर कह रहा है कि गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। गिरा यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलके जो है पानी बना है, इन दोनों को अगर अलग कर देंगे यानी कि गिरा खोल देंगे, ये जुड़े हुए है ना, गिरा यानी गांठ, जुड़े हुए रब्त, और गिरा खुल जाए यानी वो गांठ खुल जाए, इनको बांट दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो वो फौरन हवा बन जाए, यानी हाइड्रोजन वापस से हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हवा बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। दोनों गैसों से मिलकर पानी बना है, माय शक्ल, याद रखिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। आपके सामने है यहाँ पर, नहीं करता किसी बर्तन से खटपट। तो पानी की खास बात बता रहा है यहाँ पे, बहुत पानी की खुसूसियत बता रहा है शायद। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए,
जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। अब यहाँ पर शायर ने क्या किया है, पानी की खास बात बताई है। हमें जानना चाहिए कोई भी चीज़ की कुछ खासियत होती है, खास बातें होती है। हर बच्चा एक स्पेशल होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी आदतें होती है जो खास होती है और जो सब में नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि पानी की ये नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, खटपट कहते हैं बेटा लड़ाई झगड़ा, वो कभी नहीं करता है कि मतलब मैं कोई गोल बर्तन में ही रहूँगा या फिर मैं चौकोन बर्तन में ही रहूँगा या पानी की बोतल में मैं नहीं आऊँगा, पानी की प्लास्टिक की बोतल में नहीं आऊँगा, मैं तो जर्मन वाली बोतल में आऊँगा। ऐसा कभी पानी नहीं करता। यानी हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट, झटपट यानी फौरन। देखो खटपट यानी लड़ाई झगड़ा होता है और झटपट मतलब जल्दी से। तो किसी भी सांचे में, यानी कि अगर आपको बोलूँगा पानी को पतले में निकालो तो देखो पानी जो पतले में पतले की शक्ल ले लेता है, बोतल में डालें तो बोतल में बराबर वो बोतल की शक्ल लेता है। तो किसी भी सांचे में वो ढल जाता है, ये पानी की खास बात है। और जो हल्का हो उसे सर पर उठाए। अगर कोई चीज़ देखो पानी में, आप देखो बरसात के मौसम में अक्सर कागज़ की नाव बनाकर छोड़ते हो, बहाते हो या नहीं बहाते हो आप? जी हाँ, वेरी गुड, बहाते हो कागज़ की नाव बनाकर। तो कागज़ की जो नाव होती है पानी से उसका वजन हल्का होता है। अगर कोई चीज़ पानी से हल्की होती है तो वो उस पर क्या होती है, बहने लगती है, तैरने लगती है। तो वही तो कह रहा है शायर कि जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, यानी अपने ऊपर वो उसको बहाता है, तैराता है। अगर सूखी लकड़ी को रखा जाए पानी के ऊपर तो वो डूबती नहीं है, वो बारे को रखा जाए वो डूबता नहीं है, कागज़ को रखा जाए वो डूबता नहीं है। बट अगर जो भारी हो उसे ओता खिलाए, जो भारी हो उसे ओता खिलाए, यानी पत्थर को आप डालिए पानी में वो डूब जाता है ना। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वजन में पानी से भारी होता है, लिहाजा पानी में डूब जाता है। ओता यानी डूब जाना। ओके, भारी यानी वजनदार, आपको तो पता ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, लगे गर्मी यानी पानी को थोड़ा गर्माया जाए। देखो पानी जो है माई शक्ल में है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो पहले तो दो गैस से मिलकर बना है, मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वो पानी की शक्ल में आ गई, दो गैसेस है, देखिए दो हवाएं हैं वो, गैस यानी हवा जैसे। तो आपने पानी को गर्म किया तो क्या बनता है, भाप बन के उड़ता ही नहीं उड़ता है, वही जो भाप होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो लगे गर्मी यानी जब उसको गर्माया जाता है पानी को तो वह हवा हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर, पत्थर शायर ने किसे कहा है, यहाँ पे बर्फ को कहा है। पड़े सर्दी, सर्दी यानी ठंडा करना, पानी को अगर ठंडा किया जाए फ्रीजर में रख दो, आप क्या बन जाता है वो बेटा, वेरी गुड, बर्फ बन जाता है। बर्फ कैसा होता है, सख्त होता है, ठोस। मैंने कहा ना हर चीज़ तीन चीज़ों में पाई जाती है, ठोस, माय, गैस। तो ठोस यानी सख्त, सख्त चीज़ को बोलते पत्थर की तरह हो जाता है बर्फ। तो पानी को शायर ने क्या है यहाँ पर, बर्फ को जो है, जो पानी ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, तो उस बर्फ को शायर ने यहाँ पर पत्थर कहा है। किसे पत्थर कहा है, पानी से ठंडा करने पर जो बर्फ बन जाती है उसे पत्थर कहा है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अपने साथ दोहराइए पहले आप यहाँ पर। हवा में मिलके गायब हो नजर से, हवा में मिलके गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी के दम से दुनिया में तरी है। इसी की चाह से खेती हरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी को पी के जीते हैं सब इंसान। इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। देखिए हवा में मिल के गायब हो नज़र से, जैसा मैंने कहा था कि जब पानी को गर्माया जाता है तो हवा बन जाता है और नज़र से गायब हो जाता है। और कभी ऊपर से बादल बन के बरसे, वही जो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है गरम गरम। तो वो ऊपर जाके देखो, पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं तो ऊपर क्या रख दो आप, एक ढक्कन रख दो। तो जब भाप उड़ती है वो उड़ने जाती है, उड़ती है लेकिन ढक्कन से टकराने के बाद वापस से पानी बन के बरसती है। तो वैसे ही जब पानी गर्म हो जाता है समंदर या नदी की सतह का, वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन आसमान में जाकर वो जो है बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है
और फिर वो जब ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, तो फिर वो बादल जो है बरसना शुरू हो जाता है। और जब बरसता है तो फिर वापस से वो बारिश की बूंदें बनकर बरसता है। इसी के दम से दुनिया में तरी है। तरी यानी गीलापन, नमी, है ना। हर तरफ जो है नमी जो हम जमीन में पाई जाती है, जरखेज़ी पाई जाती है ना। आपको जमीन की तरी यानी कि पानी का हिस्सा जो देखो, समंदर में पानी कहाँ से आता है? यही बादलों से आता है। और बादल का पानी समंदर, यानी कि पानी से ही मतलब समंदर, नदी, नाले भर जाते हैं। तो पानी से हर तरफ तरी है। इसी की चाह से खेती हरी है। चाह यानी इसकी मोहब्बत से, इसी की वजह से, यहाँ पे दम से यानी वजह से, इसी के दम से दुनिया में तरी है और इसी की चाह से, इसी की वजह, इसी की मोहब्बत से जो खेती हरी है। खेती हमारी हरी भरी क्यों होती है? मैंने कहा ना कि खेती हरी भरी इसलिए होती है कि पानी अगर रहेगा तो खेत में हमारी फसलें वगैरह उग जाएंगी। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी खेती सूख जाएंगी, कहत पड़ेगा पानी अगर ना हो, बारिश ना हो तो। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान। जाहिर सी बात है, हर इंसान की, हर जानवर की बुनियादी ज़रूरत में से पानी है। जैसा आपने बताया था, हवा, पानी और ग़िज़ा। इसी के दम से होते हैं हवा, इसी से ताज़ा दम होते हैं हवा, यानी ताज़ा दम यानी चुस्त, यानी पीने के बाद सबकी जान भी जान आती है। देखिए आप गर्मी के मौसम में अगर चल कर जाएंगे, थक जाते हैं तो क्या होता है, बोलते पानी की प्यास लग रही है। जब पानी पी लेते हैं तो हमें तरावट लगती है, अच्छा लगता है, हम चुस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, ये नज़म लिखने वाले शायर हैं, उनका नाम है मौलवी इस्माइल मीरठी। मेरठ के रहने वाले थे ये मौलवी इस्माइल साहब, और इन्होंने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी है। तो यहाँ पर ये नज़में थी बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे अल्फाज मुआने की तरफ। अल्फाज मुआने आपके सामने हैं, बड़े आसान तरीके से पेश किए गए अल्फाज मुआने। रवानी, इसका मतलब होता है तेज़ी दिखाना। दाना यानी अक्लमंद। दो हवाओं से बना है, यानी साइंस के मुताबिक पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामी दो गैसों से मिलकर बना है। गिरा खेल जाना, मुराद अलग हो जाना, मैंने कहा था। खटपट करना यानी झगड़ा करना, मैंने आपको ये बताया था, झगड़ना। तो ये अल्फाज मानी यहाँ पर है बेटा। अब जो है हम अल्फाज मानी का बाकी हिस्सा यहाँ दिख रहे हैं। हवा होना मतलब क्या होता है? देखिए, हवा होना मतलब होता है, वेरी गुड, हवा होना होता है मतलब गायब होना, भाप बनकर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सांचे में ढल जाना मतलब किसी भी सूरत में आ जाना। पौधा खिलाना, इन्हें डुबो देना। दम से यानी वजह से, चाह से यानी चाहने से, ताज़ा दम यानी चुस्त। तो ये आपने अल्फाज मानी यहाँ पे पढ़े। अब यहाँ पे हमारा सिलसिला शुरू होता है सवाल व जवाब का। तो बच्चों, यहाँ पे सवाल जवाब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब दीजिए या जवाब लिखिए। पानी कितनी हवाओं से मिलकर बना है? बताइए। वेरी गुड, दो हवाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए उसका जवाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पानी दो हवाओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 2, शायर ने पत्थर किसे कहा है? बताओ बताओ। वेरी गुड, शायर ने पत्थर पानी से बने बर्फ को कहा है। पानी से बने हुए बर्फ को कहा है। शाबाश, वेरी गुड। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? खेती किसके दम से हरी है? ये सवाल है आपका। आपको जवाब देना है, खेती पानी के दम से हरी है। वेरी गुड। पानी नजर से कब गायब हो जाता है? यहाँ पर है, पानी जब भाप यानी हवा बनकर आसमान में उड़ता है तो नजरों से गायब हो जाता है। आया समझ में आपके जवाब? अब क्वेश्चन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह आपको पूर्ण करना है। खाली जगह में अल्फाज यहाँ पे दिए हुए, बादल, हवा, झटपट, यही जवाब है। इन तीनों को बस सही जगह पे हमें इस्तेमाल करना है। पहला सवाल है यहाँ पे, देखिए, घिरा खिल जाए तो फौरन डैश है। फिर है क्या है? यहाँ पे जवाब क्या आना चाहिए? इन तीनों में से जवाब ढूंढना है आपको। घिरा खिल जाए तो फौरन हवा है। ओके, अब यहाँ पे हर एक सांचे में ढल जाता है, क्या आना चाहिए? बादल, हवा या झटपट? बताइए। वेरी गुड, क्या आना चाहिए यहाँ पर? झटपट। अब आखिरी सवाल है, कभी ऊपर से डैश बनकर बरसे। कभी ऊपर से डैश बन के बरसे, अब क्या बचा हुआ? सिर्फ बादल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों?
वेरी गुड बादल। ओके, ये आपने सबक के सवाल महासवाल जो आप अपनी नस्नत को देखा सुना, शुक्रिया आपका।